अच्छा 10 फिजिक्स, ये तो हल कर दिया यार हमने। अभी दूसरा क्वेश्चन था, एक मिनट भाई, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में और हर वर्ष आता है। ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है, देख लो अनसॉर्ट पेपर का है। और बेटा 1 नंबर 2 नंबर नहीं 4 नंबर का प्रश्न है। सॉरी 4 नंबर नहीं 6 नंबर का है। अगर आप ये प्रश्न लगा देंगे तो आपको एग्जाम में 6 नंबर मिलेंगे। ये लिखा है देखो, और बहुत सरल है। सबसे पहले लिखो कि 10 ओम 40 ओम के तो समांतर क्रम में समांतर क्रम का सूत्र लगा दो। फिर लिखो 20 ओम 30 ओम 60 ओम के तो समांतर सूत्र लगा दो। फिर श्रेणी क्रम में जोड़ दो, बस आई का मान निकाल लो, बी का मान निकाल लो, बस हो जाएगा। तो चलिएगा, ऐसे बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी, हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो मान लो आप एक इसे बनाइए आप, और बना के आप अपनी आंखों के सामने रखिएगा। हम तो भाई से हटा रहे हैं क्योंकि मुझे लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। क्या लिखोगे आप कि ऐसे लिख लो, सबसे पहले ऐसे लिखो कि दिया गया है चित्र में, या चित्र से स्पष्ट है, कैसे भी लिख लो आपकी इच्छा है, ठीक है। चित्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है चित्र से? अगर आपको देखो चित्र दिखाई दे रहा हो, 10 ओम 40 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो समांतर क्रम में जब जुड़े हैं तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो 1/r को ऐसे लिख लो, R1 का मान कितना है? 10 ओम। R2 का मान कितना है? 40 ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 10 2 पंचे 10, 20 दूना 40, 10 दूनी 20 और 2 पंचे 10, 5 2 के पाड़े माता नहीं, इसे तो लो 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है। 2 का पाड़ा पड़ो, 2 पंचे 10, 20 दूना 40, फिर 2 का पाड़ा, 2 के पाड़े 5, ऐसे ताल लिया, 10 दूनी 20 और 2 पंचे 10, गुणा करो 40 आएगा, 40 लिख लिया। 1 को ऐसे लिख लो, 10 का भाग 2, 10 का भाग 2, इसमें जितने वाले लगते हैं, यहाँ लिखो 10 चौक 40 और इसका भाग 2, 40 एकम 40, इसका भाग इसमें 2, जितने बार जाएगा उतने यहाँ पे लिखे जाएंगे। सब बातें ध्यान से सुनना, अगर कमजोर है तब। 4 एकम 4, 1 एकम 1/40, कोई दिक्कत? 1/r, ये 5/40 हो गया, इसका इधर गुणा करो, और सॉरी इसे मान लो r डैश फायदा हो जाएगा। अभी बताएं क्या फायदा हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 5r हो जाएगा डैश, इसका गुणा इधर करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये 5 कहाँ जाएगा? अपान में,
तो पहाड़ा पढ़ो, 5 अट्ठे 40 ओम। कोई दिक्कत? अभी बेटा इतना हल हुआ है, इतना। अब ये हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? जैसे अभी हल किया, वही वाली बात अब दोबारा लिखेंगे हम कि अब क्या करेंगे। अब 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, ये किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने समांतर क्रम का सूत्र लगाया था। क्या होता है समांतर क्रम का सूत्र? तो लिखिएगा समांतर क्रम का सूत्र। ऐसे तो लिखा था, R12 तक लिख चुके थे, तो इसे लिखो 3, इसे लिखो 4, इसे लिखो 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम और कर लो, यहाँ पे बढ़ा लो, थोड़ा छोटा करके लिख लेना। R3 बराबर 20 ओम, R2 बराबर, अरे यार 3 का 4 के बाद 5 बराबर। कोई दिक्कत? लिख लिया हमने। वैसे हम डायरेक्ट कहते हैं R3 का मान, R4 का मान, फार्मा है, लेकिन अब हमने लिख के दिखा दिया आपको। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसे माना था R1, उसे माना था R डैश, इसे मान लो R डबल डैश। R3 का मान कितना है? 20। R4 का मान कितना है? 30। इसका मान कितना है? कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत? आप इनका एलसीएम लीजिएगा, 60 आएगा। ये बड़ी संख्या हर किसी में नहीं, हर किसी सवाल नहीं, जैसे ज़्यादातर बड़ी संख्या एलसीएम होती है। पीछे देखा था 40 था, वही आया था। तो एक जुगाड़ है, लेकिन हर किसी में नहीं। आप मेरी बात पकड़ के बैठ जाओ, है ना। तो 60 आ गया। अब आप इसमें पहाड़ा पढ़ो, 20 का पहाड़ा पढ़ो, इससे ज़्यादा ना जितने बार जाए उतने यहाँ पे लिखो इसके पीछे। तो 3 बार जाएगा, 3 दूना 60, 60 एकम 60, जितने बार जाता उतने ही ये पीछे लिखे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अच्छा, अब क्या करें? तीन एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और अपान 60। कोई दिक्कत है? जोड़ो इन्हें। इतना हो गया। 5 6 अपान 60 60। कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब भाग दो। 6 एकम 6, 6 दशामन 60 ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी तक बेटा ये वाला हल हुआ था, ये वाला। अब हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं। अभी बेटा पूरा सवाल नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, टाइम लगेगा अभी, है ना। थोड़ा स्लो मोशन में इसलिए समझाते हैं
कि जो नए बच्चे जुड़ते हैं उन्हें भी समझ में गए, है ना। हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं, तो चित्र से आपको क्लियर हो जाएगा कि उतनी देर से हमने क्या हल किया और क्या क्या ये था। ठीक, अब ये आपका इस प्रकार हो गया, जो चित्र अभी इस प्रकार था ना, अब ये इस प्रकार नहीं इस प्रकार हो गया। पहले वाले का मान कितना निकला था, इसका मान निकला था 8 ओम, इसका मान निकला था 10 ओम। कोई दिक्कत? अब ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों प्रतिरोध किस में आए, अब ये हो गए श्रेणी क्रम में। तो आप लिखो, क्या लिखोगे, 8 ओम 10 ओम के प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा या तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सुनिएगा जरा। तो श्रेणी क्रम का वैसे सूत्र होता है R1 R2 R3, लेकिन अभी यहाँ पे हमने क्या निकाला, R डैश निकाला, R डबल डैश निकाला। ये वीडियो में पीछे करके देखो, देखो इसे R डैश ही तो था, और ये वाला क्या था, R डबल डैश ही तो था ना। तो यही तो हमने लिखा है, ये हमारे किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसका मान कितना था 8 ओम, इसका मान कितना था 10 ओम, ये जोड़ो कितना हो गया 18 ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हमारे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल आया। मतलब ये हुआ, जो प्रश्न नंबर आपको ये पहला दिख चुका, अब ये प्रश्न नंबर पहला हल हो चुका है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध ये निकला आपका 18 ओम। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालेंगे हम 2 नंबर का। तो परिपथ में प्रवाहित धारा सूत्र होता है I बराबर V/R, ये हमारा सूत्र होता है I बराबर V/R। अच्छा, V का मान कहाँ पे है भाई, हमें नहीं पता लग रहा, नहीं दिखाई दे रहा। ये लिखा है V, लिखा है, ये लिखा है V मतलब विभवांतर। ठीक, R का मान कितना आपने अभी 18 निकाला, 18 एकम 18। ठीक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। लिखिए एम्पियर, AMPER। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर दूसरा भी हल हो चुका है। अब बारी आ गई तीसरे नंबर के प्रश्न की। अब भाई तीसरा नंबर का प्रश्न हम हल करेंगे। तीसरे नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, थोड़ी हिंदी लिख देंगे इसमें, क्योंकि इसमें पूछा AB के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिएगा। तो और लिखो भाई, हिंदी लिखो, थोड़ा अच्छा लगता है, कॉपी लिखी होती है थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो लिखो, बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर। ठीक, सूत्र आपका यही होता है I बराबर V/R, I बराबर V/R। आपको निकालना भी है ना, इसका इसमें गुणा करो B हो गया, इसका इसमें गुणा करो IR हो गया। कोई दिक्कत? I का मान कितना 1, और AB इसका R का मान कितना था
आर का मान अभी निकाला था ना, 1 मिनट, ए बी के बीच विभवांतर 1 मिनट, ए बी कहाँ गया वो, हाँ देखो आर का मान यहाँ पे समझने वाली बात है, थोड़ी पीछे वाली वीडियो थी इससे पहले जो समझाई थी उसमें भी हमने समझाया था, यहाँ पे इसीलिए हमने हिंदी में लिखी, आपको ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, और ए कहाँ पे लिखा है यहाँ पे, बी कहाँ पे लिखा है यहाँ पे, तो इनके बीच का प्रतिरोध कितना है, नहीं समझे, आपसे ये कहा कि ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो ए यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे लिखा, तो इसके बीच प्रतिरोध कितना निकला था, ए बी के बीच यहाँ पे कितना लिखा 10 और 8, 10 लिखा 40 लिखा, तो 10 और 40 के बीच में कितना प्रतिरोध निकला था, ये निकला था 8, यही तो था ना, तो इसकी जगह पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा। ठीक, ये बात समझने वाली है। अच्छा 8 एकम 8, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, बस आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सवाल बहुत बढ़िया था, बस अगर ना वीडियो समझ में आए तो 2 बार देख लो भाई, है ना, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल आपके खत्म होने जा रहे हैं, हर चैप्टर का हमने न्यूमेरिकल ला रहे हैं, अगर आप इतने न्यूमेरिकल देख लेते तो आपका 1 नंबर नहीं छूटेगा, 1 नंबर का भी सवाल नहीं छूटेगा पेपर में। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक आप इतने क्वेश्चनों को फेयर कॉपी जरूर बनाना, क्योंकि फेयर कॉपी ही आपकी पेपर से 1-2 दिन पहले काम देगी, इतने वीडियो आप कहाँ देख पाएंगे, इसलिए आप फेयर कॉपी जरूर बनाना, और बाकायदा जितनी बातें हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं समझा समझा के वैसे लिखना आप। ठीक है, तो मिलेंगे आपको कोई नई एक चित्र के साथ में, नए वीडियो के साथ में। ठीक है।